बिहम्दिल्लाहि ताला आज इस दारुल उलूम गौसिया हनफिया के ज़ेरे एहतमाम जामिया मस्जिद चिश्तिया कादरिया में जलसा दिस्तार फ़जीलत और उर्स मुबारक मेरे दादा पाक किबला कारी अहमदीन रहमतुल्लाह अलैह, इस मुनासबत से हम इकट्ठे हुए और इस खूबसूरत से प्रोग्राम की सदारत चश्मे आफ्ताब विलायत शहनशाह नक्शबंदीयत जनाब पीर सैयद तफसीर हुसैन शाह साहिब अल मरूफ चंद की सरकार फरमा रहे हैं। इसी के साथ साथ खतीब पाकिस्तान पीर सैयद फिदा हुसैन शाह साहिब और मेरे लिए लायके सद एहतराम सबसे पहले तो ये कि किबला वालिद गिरामी और बिहम्दिल्लाहि ताला इसी दरसगाह में बैठकर इन्हीं वालिद गिरामी से मैंने कुरान पाक की तालीम भी ली। तो किबला वालिद गिरामी कारी मोहम्मद अजमल नक्शबंदी साहिब और मेरे उस्ताद और मेरे ताया जान लायके साथ एहतरीम कारी मोहम्मद यूसुफ नक्शबंदी साहिब, तमाम दिगर उलमाए केराम, आप लोग सामीन हजरात सभी का मैं समीम कल्ब से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग तशरीफ़ लाए और इस बज़म को खूबसूरत रंग दिया और रौनक बख्शी। तो हाज़रीन मोहतरम, इधर कोई खिताब नहीं, मेरा कोई गुफ्तगू नहीं, चंद टूटे फूटे कलिमात को जोड़ के आपके कुछ कोस गुजार करूँगा कि यहाँ खिताब नहीं, तकरीर नहीं, एक तालब इल्म की हैसियत से कुछ चंद बातें अर्ज करना चाहूँगा, एक सबक सुनाना चाहूँगा और अपने लिए इसको बाइसे फ़ख्र जानूँगा कि मेरे दादा पाक किबला कारी अहमदीन रहमतुल्लाह अलैह आपका पोता होने के नाते इसी जामिया मस्जिद में जहाँ सारी ज़िंदगी उन्होंने कुरान की तालीम दी, बिहम्दिल्लाहि ताला उनकी दुआएं, वालिदैन की दुआएं, असातिज़ा की दुआएं, बुज़ुर्गों का नज़र करम और इनकी मेहरबानियाँ कि आज इस बंदे नजीज़ को भी इस इदारे में अपने ब्रादर अकबर जनाब सैयद सज्जाद हैदर शाह साहब के साथ कुछ पढ़ाने का मौका मिला। तो हाज़रीन मोहतरम, जो आयत करीमा तिलावत की, बारी ताला फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस्सादिकीन, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अब हाज़रीन मोहतरम, देखना ये होगा कि ये सच्चे लोग कौन हैं जिनके साथ कहा कि सच्चों के साथ हो जाओ। आप देखिए आज जो अफरा तफरी का दौर है, इस दौर में कोई किसी लीडर को सच्चा कह रहा है, कोई किसी को सच्चा कह रहा है, कोई किसी के नारे जप रहा है, मगर सच्चा कुरान किसको कहता है? कुरान सच्चा अपने वलियों को कहता है। कुरान सच्चा उसको कहता है जो अल्लाह और उसके रसूल अलैहिस्सलाम के अहकामात की पाबंदी करने वाला। तो हाज़रीन मोहतरम, दो चीज़ें अर्ज करना चाहूँगा। एक तो ये कि निस्बत वाले हो जाएं, क्या निस्बत वाले हो जाएं, लवारिस न रहें। और दूसरी चीज़ ये कि जिसका दामन थाम लें, जिसके दामन से जुड़ जाएं, पकड़ लें जिसका दामन, उसके बारे में ज़रा ये भी ध्यान रखें कि उसका हमारा ताल्लुक़ कितना है। तो पहली बात अर्ज की कि निस्बत वाले हो जाएं, लवारिस ना रहें। याद रखिए हाज़रीन मोहतरम, अगर किसी कुत्ते के गले में पटा पड़ा हो तो कोई उसे जाते मारता नहीं। किसी कुत्ते के गले में पटा नजर आए तो उसे राह जाते कोई मारता नहीं। इसके मालिक हैं पीछे, इसके वारिस जिंदा हैं। तो इसलिए पहले तो ये कि निस्बत वाले हो जाओ, बेनिस्बते न रहना, मारे जाओगे। जिसका जी चाहेगा मारेगा, राह जाते जो मर्जी कहता जाए, इसलिए निस्बत वाले बने। इसीलिए कहा था तुझसे दर, दर से सग, सग से है निस्बत मुझको, मेरी गर्दन में भी है दूर का पटका तेरा। तो साहिबे निस्बत बनिए और इन निस्बत वालों के साथ अपने ताल्लुक को मजबूत करें और जुड़ जाएं, इनके दामन को थाम के रखें, फिर देखें रब इज्जतें कितनी देता है। आज अजीब दौर चल पड़ा, लोग कहने लगे औलिया अल्लाह से मिलता क्या है,
जाने से मिलता क्या है, इनका नाम लेने से मिलता क्या है। अरे नादान, तुझे क्या पता, पूछ उनसे जो दामन भर के खड़े हैं, आ उनसे मिल, तुझे बताएं इन औलिया अल्लाह के दर से मिलता क्या है। कमाल लोग हैं, हमारे हाथों के बनाए हुए पत्थर के सनम आज काबे में भगवान बने बैठे, और जिनको बख्शी थी कुव्वत गोयाई हमने, जब बोलने लगे तो हम पे ही बरस बैठे। आप देखें, अपनी निस्बत को मजबूत करें। ये निस्बत बड़ी चीज है, ये निस्बत पार लगाती है। और आज लोग कहते हैं कोई ज़रूरत नहीं, और अगर कोई इन औलिया अल्लाह के पास आ जाए, कुछ चंद घड़ियां गुजार जाए, तो वो खुद को बड़ा पीर समझने लगता है, हर चीज़ खुद ही बनी बैठा है। याद रखिए, दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, आप जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से लिखते हैं। आप कहते हैं जनाब जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का एक मुरीद था, वो चंद रोज आया, आपकी मजलिस में बैठा, आपको सुना, कुछ फैज मिलने क्या लगा उसे, उसने आपकी मजलिस में आना छोड़ दिया। अब चंद रोज गुजरे तो वो जनाब जुनैद रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में ना आया, आपकी संगत और सोहबत में ना बैठा, तो परेशान हुए, क्योंकि मुरीद मिसले औलाद होते हैं। इन मुरीदों से पीरों को प्यार होता है जिस तरह अपनी सकी औलाद से होता है। तो परेशान हुए, न जाने वो क्यों नहीं आया, अल्लाह ताला खैर करे। अब जब दिल में आई कि वो आया क्यों नहीं, अब वक्त के जुनैद उठे और उसके घर चले गए, मगर वो इतना बेअदब पाया कि सलाम का जवाब न दिया, जाने से इस्तकबाल न किया। और जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह वलियों में वो मुकाम है जो फरिश्तों में जिब्रील अमीन। उस अपने मुरीद के घर गए, जाके कहने लगे, ओ भले आदमी, तुझे क्या हुआ, हमारी संगत में नहीं बैठता, हमारी सोहबत में नहीं आया, क्या हुआ। तो कहने लगा, हजरत साहब अब आने की ज़रूरत नहीं। फरमाया क्यों। कहता रात को 2 फरिश्ते आते हैं जब सोता हूँ, वो बुराक पर बिठा के जन्नत की सैर करवाते हैं। क्या आपने कभी जन्नत देखी, क्या आप जन्नत गए। तो जनाब जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुरा दिए और कहा, नादान, अब जब तू जन्नत में जाए, वो फरिश्ते तुझे बुराक पर बिठाएं, जब जन्नत की सैर करवाएं, तो जरा ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह भी पढ़ लेना। अब रात हुई, उसी तरह फरिश्ते आए, बुराक पे इसको सवार किया, जब लेके जन्नत गए, याद आया पीर जुनैद बगदादी ने कहा था ला हौल पढ़ना, जब पढ़ा ला हौला वला कुव्वत, आंख खुली तो रूड़ी के ढेर आवाज देने लगा, वो छोड़ के भागने वालों, कहाँ जा रहे हो, किस जगह छोड़ गए। वो कहने लगे, तू तो बहुत बेवकूफ है, तू तो नादान है, तू तो जुनैद की महफिल में आने लगा था, तू तो अल्लाह वालों से जुड़ने लगा था, हम तो शैतान के भेजे हुए थे, तुझे बहका दिया और तू हमारी बातों में आ गया और जुनैद को छोड़ दिया। अब जब अपनी हालत देखी तो परेशान हुए, तो फिर दरवाज़े जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह पे गए। अब चुपके से देखते हैं, जाऊं तो किस मुंह से जाऊं तो किस मुंह से जाऊं। कल जब जुनैद बगदादी आए, खड़ा होकर इस्तकबाल न किया, सलाम का जवाब न दिया, आज क्या मुंह लेके जाऊंगा। जनाब जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने देखा और मुस्कुराकर कहते, नादान आजा, कोई बात नहीं, हम अल्लाह, कोई बात नहीं, अल्लाह वाले हैं। अर्ज करने लगा, हुजूर माफी चाहता हूँ। कहा, नादान तुमने गलती की, अल्लाह वाले नाराज कर। फिर आप देखें, ये जो सोशल मीडिया है, ये एक प्रोपेगेंडे के तहत चल रहा है, हमें एक दूसरी नजर ले जा रहा है, एक नए रास्ते पर चलाने लगा है। जब देखें, जिसको देखें, औलिया अल्लाह पर बकने लगा है। कोई कुछ बात करता है, कोई कुछ कहता है। आप जितनी वीडियो देख लें, कसरत से यही है, किसी बंगी को पकड़ा है, किसी चरसी को पकड़ा है, किसी जाहिल पीर को पकड़ा है, जो पीर नहीं लिबादा उड़ा है पीर का, जो अहलुल्लाह का नकल करके लोगों का मजाक उड़ाते हैं, दीन का मजाक उड़ाते हैं। और हम जैसे नादान उसको वायरल करते हैं, उसको आगे चलाते हैं। फिर जो असल पीर हैं, जो अल्लाह वाले हैं, जो उलमा हैं, उनसे आकर सवाल करते हैं कि उसके बारे में क्या है, उसके बारे में क्या है। याद रखना, मिलता वो है जो घर से लेकर नियत चलो, जो नियत लेकर चलोगे वहां से
जब घर से निकले ही गंद के लिए तो गंद मिलेगा। आप निकलिए घर से फूल लेने, आप निकलिए घर से फूल लेने, आप निकलिए घर से मस्जिद जाने, आप निकलिए घर से अहलुल्लाह की मजलिस में जाने, तो फिर आप वहीं पहुंचेंगे। इसका मतलब अल्लाह वाले नहीं बदले, हमारी नीयतें बदल गई, हमारे जहन बदल गए, हमारे दिल बदल गए, हमारे शौक और नजरियात बदल गए। हमने चाहा उनको, इसलिए वो डोंगर रचाने वाले सामने। आप देखें कितने अफसोस की बात है, ये छोटे छोटे चैनल वाले एक मोबाइल लेकर हाथ में माइक पकड़े फिरते हैं और दर बदर की ठोकरें खाते हैं। और लाहौर में दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के बाहर फुटपाथ पे जितने नशई बैठे हैं उनका इंटरव्यू करते नजर आते हैं। ये दिखा रहे हो चेहरा, होश के ना खुल लो, कुछ गैरत करो, क्या तुझे अल्लाह का वली कोई नहीं नजर आता? आओ आज 33वां सालाना उर्स इस मर्द मुजाहिद कारी अहमदीन रहमतुल्लाह अलैह का है। मेरा सवाल आज ये है, इन 33 सालों में कोई इंटरव्यू लेने हमसे आया? इन 33 सालों में कोई एक चैनल वाला आया? किसी ने आके पूछा कि साहब दादगान उनके क्या करते हैं? कोई आया कि हमने तो ये सुना कि कारी अहमदीन रहमतुल्लाह अलैह ने आका अलैहिस्सलाम के एक फरमान पर सारी जिंदगी बसर कर दी, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। तो क्या जिस मिशन को वो लेकर चले, क्या उनके फर्जंद आज लेकर चल रहे हैं? कोई आया? ये एक सवालिया निशान है हाज़रीन मोहतरम, इस पर गौर करना होगा, तरह तरह के वसवसों में ना आओ। आओ अगर पूछना है आके हमसे इंटरव्यू करो, आओ अहलुल्लाह का हमसे पूछो। हम बताते हैं कि कारी अहमदीन रहमतुल्लाह अलैह ने सारी जिंदगी कुरान पढ़ा और पढ़ाया, उनके बाद उनके बच्चों ने सारी जिंदगी कुरान पढ़ा और पढ़ाया, और बिहम्दिल्लाहि ताला उन्होंने फिर अपने बच्चों को भी कुरान पढ़ा और पढ़ाया। हाज़रीन मोहतरम याद रखें, अपनी सोच को बदलिए, निकलिए इन फितनों से, फिर आप हक पर चलें, हक वालों को तलाश करें। आज हमारा माटो ये है, हमारा एम और मकसद ये है क्या कि फ़कत पीर साहब के पास जाएं, वो फूंक मारें और सब काम हो जाए? याद रखिए, इन दरगाहों पर आना पड़ता है, झुकना पड़ता है, इन दरगाहों पर आकर सफाइयाँ करनी पड़ती हैं, इधर आकर लोगों के जूतों को सीधा करना पड़ता है, फिर अल्लाह वाले नवाज़ते, फिर उनकी सोहबत का रंग चढ़ता है, फिर वो असर दिखाई देता है। तो हाज़रीन मोहतरम आप देखिए कि तरह तरह की बोलियाँ बोलने लगे, या अहलुल्लाह कौन है, क्या करते हैं, क्या हुआ, ये हुआ, वो हुआ, और धूम मची पड़ी इन फितनों की। और हम जैसे जाहिर इनको सुनते हैं, आगे शेयर करते हैं, नीचे कमेंट्स करते हैं। याद रखिए, बाज आए इतना वो नुकसान नहीं पहुंचाते जितना हम नुकसान पहुंचाते। आप कहते हैं मिलता क्या है? आपने कुरान पढ़ा? कभी समझा कुरान को कि यह अहलुल्लाह कौन है, इनसे मिलता क्या है? आप पढ़िए जरा सूरत कहफ को, जात का कुत्ता है, रब के वलियों के दरवाजे पर बैठा, उसका जिक्र कुरान में आ गया। ये हैं जो अहलुल्लाह के पास बैठे, और सिर्फ वलियों का जिक्र ना आया, उनके पास बैठने वाले कुत्ते का जिक्र आया। आज उस कुत्ते का जिक्र मिंबर और मेहराब की जीनत बन चुका है, बल्कि रब ताला ने तो उस कुत्ते के बैठने की हालत भी बताई। कहा वकल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिल वसीत, वो कुत्ता गार के दानों पर बागों को फैलाए बैठा था। मालिक, ये किताब तो रुश्द व हिदायत है, ये सरचश्मा हिदायत है, तो कुत्ते के बैठने की हालत को बयान क्यों किया? कहा तुझे औलिया अल्लाह का अदब बताया। फिर आप देखें, जात की तो च्यूंटी है, मगर रब ने कुरान में सूरह नमल नाज़िल कर दी च्यूंटी के नाम से। क्यों? कि वो अल्लाह के पैगंबर जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम का रास्ता तक रही थी और अपनी हमचोलियों से गुफ्तगू कर रही थी। अब जब वो गुफ्तगू की, जनाब सुलेमान ने सुना, फतबस्सम दाहिकम मिन कौलिया, और सुनकर आप मुस्कुरा भी दिए। आप कहते हैं औलिया अल्लाह से मिलता क्या है? तुम पढ़ो कुरान तो तुम्हें पता लगे मिलता क्या है। फिर आप देखें कि जब ये औलिया अल्लाह
ये इस दीन हक के मुजाहिद, इस खत्म नबुव्वत के पहरेदार जब मैदान जंग में निकलते थे, जिन घोड़ों पर सवार हुए, रब फरमाता है वल आदियात दबहा, मुझे रब होकर कसम है इन घोड़ों की जो दौड़ते हैं और सीनों से आवाज निकलती है। उस आवाज की रब कुरान में कसम खा रहा है। आगे कहा फलमूरियात कदहा, उन घोड़ों के सुमों से पत्थरों पर टकराने पे जो चंगारे निकलते हैं, रब उनकी कसमें खा रहा हूं। तो ये कहा वो नौजवान जो मैदान जंग के लिए निकला, उस घोड़े पर वो सवार हुआ, उसके नीचे घोड़ा, घोड़े के पैर, पैरों के नीचे खुर, खुर के नीचे सुम, सुम पत्थरों से टकराए, जो शरारे निकले, वो रब होकर उन शरारों की कसम खाता है। मगर अफसोस तो इस बात का है, और क्या किसी ने हमारे मुंह पे थप्पड़ मारा। उसने कहा जब ये घोड़े और नौजवान मैदान जंग में निकलते थे अल्लाह रसूल के लिए, दीन हक के लिए, तो रब ने इन घोड़ों के सुमों से निकलने वाले चिंगारियों की कसम खाई। मगर अफसोस ये आज ये नौजवान और घोड़े शादी ब्याह में नाचने और नचवाने के लिए लाए जाते। हमें अपना आप तो देखना होगा, कहाँ चल पड़े औलिया अल्लाह की तरफ, कहाँ बातें करने लगे। पहले अपना अमल देखिए, खुद क्या कर रहे हैं। कहते हो औलिया अल्लाह से मिलता क्या है। सुनो आका अलैहिस्सलाम से अर्ज किया गया, या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम कैफ़ तक़ूलु रजुलन अहब्ब कौमन वलम यलहक़ बिहिम, अर्ज की या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम उस बंदे के बारे में क्या फरमाना है कि जो नेकों के साथ दावा तो करता है, उनसे मोहब्बत तो करता है, उनकी मजलिस में तो आता है, मगर अमाल में उन जैसा नहीं। तो फरमाया अल मरउ मा मन अहब्बा, तो जिससे मोहब्बत करता है तेरा हश्र। तो क्या समझते हैं आज दाता अली हजवेरी का नाम लेने वाले, और बाबा फरीदो गंज शकर का नाम लेने वाले, आज मुजद्दद पाक का नाम लेने वाले, आज पीर जमात अली शाह का नाम लेने वाले, आज पीर असलम शाह का नाम लेने वाले, आज कारी अहमदीन का नाम लेने वाले, और ये उर्स सजाए बैठे, क्या समझते हैं फरमाने मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम है अल मरउ मा मन अहब्बा, जिससे मोहब्बत करेगा हशर उसके साथ है। हाज़रीन मोहतरम, इन चीज़ों को हमें देखना होगा, इन चीज़ों की तरफ पलटना होगा। याद रखिए निजात इसी में है, कुरान को पढ़ा जाए, फरमाने मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम को पढ़ा जाए, औलिया अल्लाह की सोहबत और संगत में बैठा जाए, इनसे फैज़ लिया जाए, इनकी इज़्ज़त तकरीम की जाए। याद रखना कामयाब फ़कत वो है जिसने औलिया अल्लाह को, अल्लाह के नेक बंदों की कुरान और सुन्नत की इत्तिबा की, सहाबा किराम की पैरवी की, अहले बैत अतार से मोहब्बत की। कामयाबी फ़कत उसके कदम चूमेगी जो किसी के संग न दिया। इमाम मोहम्मद अलैहि रहमा जो इमाम आज़म के शागिर्द हैं, आपसे एक आदमी मसला पूछने आया तो कहने लगा हुजूर कुछ फ्रूट लेकर आया हूँ क्रेट में, तो क्या फतवा देते हैं, कुछ उसमें आधे ख़राब हैं और आधे ठीक हैं, क्या कहते हैं। तो आपने फरमाया कि मसला तो फिर यूं है, या सारे रखो या सारे वापस कर दो। तो कहने लगा क्या आधे रख लूँ जो सही है और बाकी वापस। कहा नहीं, या सारे रख या सारे जाने दे, वापस कर। और ये कह के खुद इमाम मोहम्मद रोने लगे। वो कहने लगा हुजूर मसला तो मैंने पूछा था, बात तो मैंने पूछी थी, मगर ये आप क्यों रोए। तो कहा हमें भी कुछ याद आ गया। कहा क्या याद आया। कहा कब क़यामत का मंजर होगा, महशर का मैदान लगा होगा, हर पीर के मानने वाले मुरीद, हर उस्ताद के शागिर्द अपने अपने उस्ताद के पीछे होंगे, अपने अपने शेख और मुरब्बी के पीछे होंगे। उधर आका अलैहिस्सलाम भी खड़े होंगे। रब दोज़खियों को हुक्म देगा दोज़ख में जाने का, जन्नतियों को जन्नत में जाने देगा, और हम अल्लाह वाले और जितने अल्लाह वाले हैं खड़े हो जाएंगे, कहेंगे मालिक हमें नहीं इनको भी भेज। रब कहेगा इन्हें भेज रहा हूँ जो साथ रहे, जाओ इन्हें ले जाओ जो अमाल में अच्छे थे। कहेंगे मालिक नहीं, या सारे भेज या सारे रख। तो यकीन है इमाम मोहम्मद को कि रब नेकों से बुरा सलूक नहीं करेगा, बल्कि उनके सदके रब सारी महबूब की उम्मत को जन्नत में भेज देगा। तो कहा मुझे तो वो याद आ गया कि या सारे रख या सारे भेज, तो वो किसी पे जुल्म नहीं करता, तो अपने प्यारों पर कैसे करेगा, बल्कि फरिश्तों को ऐलान करेगा, फरिश्तों हट जाओ, खोल दो जन्नत के दरवाजे, कोई हिसाब किताब नहीं, मुस्तफ़ा की सारी उम्मत को जाने दो। इसलिए हाज़रीन मोहतरम औलिया अल्लाह से जुड़ना होगा,
इनके कदमों में आना होगा। याद रखिए, फिर कामयाबी आपका मुकद्दर होगी, फिर कामयाबी आपका मुकद्दर होगी, आपके कदम चूमेगी। आप क्या समझते हैं औलिया अल्लाह यूं बैठे? क्या ख्याल है? याद रखिए, इनकी मजलिस में आओ तो दिल भी थाम कर आना चाहिए। ये अल्लाह के नूर से देखते हैं। तो हाज़रीन मोहतरम, औलिया अल्लाह की संगत में बैठे, सोहबत में बैठे, अपना रिश्ता इन सच्चों और अच्छों के साथ जोड़ लीजिए, फिर आप कामयाब हैं, आपकी औलादें कामयाब हैं। वरना याद रखिए, ये जो मगरबी यलगार चल रही है, ये लेकर बहा देगी। तो हाज़रीन मोहतरम, दुआ गो हूँ रब ताला की बारगाह में कि वो हमें सच्चों के साथ जुड़ जाने की तौफीक अता फरमाए। और याद रखिए, जितने भी साहिब इल्म हैं, जो भी हैं, अपनी जगह ठीक, मगर याद रखिए, अगर ये इल्म फ़ायदा बख्श ना हो, ये इल्म नाफे ना हो, तो याद रखिए ये जहरीले सांप से भी बुरा है। इसलिए इल्म को हासिल करें, इसको पढ़ें, असातिज़ा के पास बैठें, उनके ज़ानो तलम्मुज़ हों, फिर दीन को पढ़ें, फिर कुरान को पढ़ें, फिर फरमाने मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम को पढ़ें। फिर आप बहकी बातें नहीं करेंगे, फिर आप औलिया अल्लाह के दरबारों पर आएंगे, फिर उनकी सोहबत में बैठेंगे। और याद रखिए, मैं फिर यही कहूँगा, आज वक्त है इन औलिया अल्लाह के दामन को थामना। अभी वक्त है, अभी वो नस्लों में बर्बादी ना आई, मगर याद रखना, अगर यूं ही पीछे रहे इनसे, तो फिर बर्बादी हमारा मुकद्दर तो पहले करने को तैयार है। तो हाज़रीन मोहतरम, दुआ गो हूँ रब ताला साहिब मिज़ार, जिनकी निस्बत से हम इस खूबसूरत बज़म को सजाए बैठे हैं,